तो अपन पढ़ रहे थे चैप्टर 8 का, आज अपना लास्ट क्लास है, लास्ट टॉपिक। हेडिंग डालिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बात करते हैं, हमने यहाँ पे बहुत प्रकार के मोशंस की बात करी। तो जब भी हमने मोशन की बात करी शुरुआत में, तो हमने सबसे क्या लेगा, माना कि एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। मोस्टली इसी की बात कर रहे थे अपन, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस भी हम देख रहे थे। तो स्ट्रेट लाइन का मूव मतलब जैसे कि एक रोड पे किसी स्कूटर का चलना, कार का चलना, एक ट्रेन का चलना किसी भी पटरी पे, तो वो सब किसके अंडर आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन की कैटेगरी में। तो अब बात आती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। अब मैं आपके एग्जांपल देता हूँ। आप लोग निकले बढ़िया साइकिल पे, चश्मा वश्मा लगा के, ये आपके बाल उड़ रहे हैं, साइकिल लेके आज एक चौराहे की तरफ आप लोग बढ़िया साइकिल पे गए, धूम मचाते हुए, है ना, और ये चौराहे पे ऐसे मुड़ोगे और फिर ऐसे गए, ये सी पहले तो यहाँ से यहाँ तक आपका कैसा मोशन है, तो स्ट्रेट मोशन है या स्ट्रेट लाइन मोशन है। फिर यहाँ से आपने स्टार्ट किया, तो अब क्या स्ट्रेट हुआ, अभी कर्व्ड होने लग गया, घूमने लगा, फिर आप घूमे, फिर बड़ा मजा आ रहा है भाई चौराहे पे, तो फिर इधर से घूमे, फिर इधर से घूमे, फिर इधर से घूमे, फिर इधर भी एक रास्ता होता है ना चौराहे पे, मतलब एक रास्ता इधर जा रहा होता है, मतलब एक सर्किल पे, फिर एक रास्ता इधर जा, लेकिन आप इधर भी नहीं मुड़े, फिर वापस, फिर इधर एक रास्ता आता है, इधर भी नहीं मुड़े, फिर आप वापस इधर आ गए, फिर आप वहीं पे आ गए, फिर आप बोले अरे वाह यार मजा आ रहा है घूमने में, तो फिर एक चक्कर मारा, फिर बाल उड़ रहे हैं आपके ये धूम मचाले करते हुए एकदम, है ना, फिर एक चक्कर मारा, फिर यहाँ आ गए, फिर मारा। तो इसी चक्कर में सर्किल में घूम रहे हो, बार बार घूम रहे हो। तो यहाँ पे आप जो घूम रहे हो, किसमें, स्ट्रेट लाइन में घूम रहे हो, किसी सर्किल में घूम रहे हो। तो जब भी आप यूनिफॉर्मली सेम स्पीड से किसी सर्कल का क्या करते हो, रोटेशन करते हो, चक्कर मारते हो मोशन में, तो उस प्रकार के मोशन को हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या ऐसा हम एक किसी सर्किल पे ऑब्जर्व करते हैं? बिल्कुल ऑब्जर्व करते हैं। इसका एक एग्जांपल है जैसा कि मैंने आपको दिया। फिर बात करते हैं, जैसे आपका सन है, तो सन के चारों ओर क्या घूम रहे हैं, प्लैनेट्स घूम रहे हैं। एक प्लैनेट मान लो ये अर्थ है, दूसरा वीनस, मार्स, तो अलग अलग प्रकार के जो प्लैनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सन का चक्कर लगा रहे हैं। तो किस प्रकार का मोशन फॉलो कर रहे हैं मोहित, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस प्रकार के जो मोशंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर। तो ऐसा हम नेचर में भी देखते हैं, ऐसा हम हमारी डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। फिर बात करें, जैसे ये पंखा है, एक ही जगह घूम रहा है, गोल 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 गोल, क्या अपनी जगह को चेंज कर रहा है। तो इसमें कौन सा मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म तो है लेकिन सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो क्या सर्कुलर मोशन को आप डे टू डे लाइफ में देख पाते हो? बिल्कुल देख पाते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो? बिल्कुल कर। तो पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं, फिर थोड़ा सा डिस्कशन और आगे लेके चलेंगे। लिखिए, व्हेन द velocity of an object changes, comma, we say that the object is accelerating. We say that the object is accelerating, full stop. The change in velocity could be
ड्यू टू, could be due to change in its magnitude. The change in velocity could be due to change in its magnitude or direction of motion. Change in its magnitude or the direction of the motion, direction of the motion or both. Full stop. Uniform circular motion, uniform circular motion or the direction of the motion or both. Full stop. Uniform circular motion is an example of uniform circular motion is an example of when an object does not change its magnitude of velocity, when object does not change its magnitude of velocity but only its direction of motion, only its direction of motion. हो गया? अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे। इसका सबसे बेसिक एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? अब देखो, अब जो चीज ऑब्जर्व करने की है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब मूव करना, मतलब एक्सेलरेशन का मतलब होता है व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज होता रहता है यूनिफॉर्मली। तो अब बात आती है कि वहां पे तो चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, जब हम किसी सर्किल में मूव करते हैं तो इस तरह से मूव करेंगे, इसकी डायरेक्शन है मान लो यहां से यहां, ऐसे मूव कर रहे हैं। एक चीज देखो, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की क्या कंडीशन होगी? क्या उसकी वेलोसिटी हर बार चेंज होती रहेगी? मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं, हाँ या ना? यूनिफॉर्म में नो, वेरी गुड। यूनिफॉर्म में क्या चेंज नहीं होती है? वेलोसिटी। चलो, पहली बात तो ये समझ में आ गई कि वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। दूसरी चीज मैं पूछना चाह रहा हूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या आपकी जो डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट की वो चेंज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। चलो, अब देखो, आप स्टार्ट आपने यहां से किया, तो पहले आप कहां मुड़े? यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। डायरेक्शन चेंज हो रही है नहीं हो रही है? क्या साइकिल के हैंडल को आप जब आपको गोल घूमना है हिलाना पड़ेगा या नहीं हिलाना पड़ेगा? हिलाना पड़ेगा। इट मीन्स आपकी जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, जैसा हो रही है। लेकिन जब बात होती थी सिंपल यूनिफॉर्म मोशन की स्ट्रेट लाइन में, तो ना तो वहाँ वेलोसिटी चेंज होती थी ना डायरेक्शन चेंज होती थी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। तभी तो आप यूनिफॉर्मली एक सर्कुल के अराउंड घूमोगे तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन। चलो, दूसरा मैं बात करता हूं, अगर कोई स्टार्ट करा, पहले सीधा गया, मान लो यहां से स्टार्ट किया, वो पहले सीधा गया एक स्पीड से, वेलोसिटी से, फिर वो थोड़ा मुड़ा ऐसे, फिर यहां पे आके उसी स्पीड से गया, फिर ऐसे मुड़ा, ऐसे मुड़ा, तो क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा या नहीं होगा? होगा। वेरी गुड। क्यों होगा? यहां पे इसकी स्पीड तो सेम है, गुड, ठीक है, स्पीड सेम है, और एक पॉइंट पे जाके डायरेक्शन भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है ना? यहां तक तो चलो सेम थी,
यहाँ चेंज हो गई ना, फिर यहाँ तक सेम थी, यहाँ सेम हो गई ना, डायरेक्शन चेंज हो गई ना, फिर यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गई ना, फिर यहाँ वापस चेंज, वापस वापस, तो इस तरह से क्या लूप नहीं चल रहा? हाँ, तो सर्कुलर मोशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एग्जैक्टली सर्किल में ही फॉलो करे। अगर वो एक सेम स्पीड से चल रहा है और बार बार अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, बदल रहा है और एक ही पाथ को फॉलो कर रहा है, तो वो भी क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा एग्जाम्पल ये, तीसरा की बात करता हूं। सपोज यहां से स्टार्ट किया, फिर यहां चला, यहां 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 यहां, क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा? होगा, वेरी गुड, ठीक है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा? क्या होगा? होगा, क्योंकि ये बार बार अपनी स्पीड तो सेम रख रहा है लेकिन अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज, डायरेक्शन को चेंज कर। इट मींस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर। अब देखो, चेंज हुई स्पीड, डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं हुई। अब यहां चला, थोड़ा चेंज किया, फिर चेंज किया, फिर तो सीधा चलने लग गया, हुई चेंज, बंद हो गई। अब तो चेंज कंटिन्यूअसली होना चाहिए लगातार। हाँ, कुछ देर के लिए आप रुक सकते हो, जैसे यहाँ पे कुछ देर के लिए रुका, कुछ देर के लिए, लेकिन हुआ तो कंटिन्यूअसली ना, और एक ही लूप को उसने फॉलो किया। तो ये जो 4 एग्जांपल है, 4, 1 2 3 4, इनको बना लीजिए डायग्राम्स को। बन गया? चलो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इफ द एथलीट, इफ द एथलीट, एथलीट क्या होता है? हाँ, स्पोर्ट्समैन। जैसे भी ओलंपिक चल रहे हैं ना, तो वहां पे जो सब खेल रहे हैं खिलाड़ी, उनको क्या बोलेंगे? एथलीट। एथलीट लिखिए। इफ द एथलीट मूव्स विद ए, एथलीट मूव्स विद ए वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मूव्स विद ए वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड along the constant magnitude along the circular path, comma, the only change in his velocity, the only change in his velocity is due to the only change in his velocity due to the change in the direction of motion, the direction of motion, full stop. Full stop. The motion of the athlete, the motion of the athlete moving along a circular path is therefore an example of
देयरफॉर एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन, ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन। लिख लिया, लिख लिया। अब इधर देखिए सभी लोग, आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी। हम केस मान रहे हैं केस बी। ऐसा अपन होता है गली के अंदर, मान लो आप गली में एक चक्कर मारते हो तो ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो कुछ मरेगा ना। पहले आप सीधी रोड पे चलोगे, फिर ऐसे मुड़ोगे, फिर ऐसे मुड़ोगे, फिर वापस अपने घर पे आ जाओगे घूम के। तो क्या होता है कि सपोज आप शुरुआत आपने स्टार्ट करी हो, आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में साइकिल को पकड़ लेते हो, इतनी तो स्पीड आई जाती है। आप कॉर्नर पे जब डायरेक्शन चेंज हो रही थी, आपकी स्पीड को चेंज करते हो या एक ही स्पीड में भागते हो? चेंज करते हो, स्लो करते हो ना। क्यों स्लो करते हो? क्योंकि गिरने का, इम्बैलेंस का खतरा होता है ना। तो कॉर्नर पे क्या कर लेते हो? स्पीड को कम कर लेते हो। तो क्या मैं कह सकता हूं सर्कुलर मोशन के केस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, जो जहां पे डायरेक्शन चेंज होती है वहां पे क्या होता है? वेलोसिटी में कुछ चेंज आता है। समझ में आएगा ना? तो जैसे सर्कुलर है, तो सर्कुलर में तो कंटिन्यूसली थोड़ा चेंज आएगा, ज़्यादा नहीं करना। लेकिन जब शार्प एजेस होते हैं, कॉर्नर, जैसे मान लो कोई चौराहा बहुत खतरनाक है, मतलब एकदम एंड है, तब आप एकदम धीरे कर लेते हो। और कोई अगर थोड़ा सा कर्व्ड है तो थोड़ी कम करते हो, ज़्यादा नहीं करते। तो उसी तरह जहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी वहाँ पे क्या चेंज होगी? आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो इस प्रकार के मोशन को हम नाम दे देते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों? क्योंकि यहाँ वेलोसिटी में थोड़ा चेंज आ रहा है। बात समझ में आई इस पॉइंट की? चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, we know that circumference क्या होता है? पैरामीटर सर्किल का, उसी को तो बोलते हैं ना। we know that circumference of a circle of radius r of circle of radius small r is given by, क्या होता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला? रेडियस के वो सर्किल का क्या होता है? 2 पाई r। वेरी गुड। तो लिख लो 2 पाई r is given by 2 pi r full stop if the athlete takes t seconds, athlete takes t seconds to go once around the path of radius r, circular path of radius r, comma, the velocity v is given by मान लीजिए एक एथलीट है। एथलीट कैसे भागता है? एक जो ट्रैक होता है ना ग्राउंड, उसी के गोल गोल ही तो होता है, 400 मीटर का ट्रैक होता है, उसके अक्रॉस ही तो भागता है। तो वो क्या करता है? एथलीट इसी के अक्रॉस तो भागेगा। इसका मान लो रेडियस r है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम क्या निकालना चाह रहे हैं? इसकी वेलोसिटी। क्या निकालना चाह रहे हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मतलब जितनी भी डिस्टेंस को कवर करेगा, या फिर स्पीड का फॉर्मूला, या फिर हम वेलोसिटी का एक तरीके से मान लेते हैं कि कितनी डिस्टेंस को यह कवर करने वाला है, कितना डिस्टेंस ये लेने वाला है। तो ये घूमेगा, अगर मान लो एक चक्कर में कितना टोटल डिस्टेंस लेगा? डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस की 2 पाई r। तो 2 पाई r है ना, 2 पाई r लेगा और कितने टाइम में कवर कर रहा है? t। तो इसकी जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 2πr/t। क्या इस चीज में किसी को डाउट है? बिल्कुल, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो फॉर्मूला है। तो ये किसका निकल गया फॉर्मूला, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या पता होना चाहिए, r पता होना चाहिए और कितने टाइम में। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए। हाँ, v लिख लिया। इसके नीचे लिखिए, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ with uniform speed, कॉमा, तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलेंगे निशांत, यूनिफॉर्म सर्कुलर। हाँ, तो कॉमा, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिख लिया सभी ने? तो इस चैप्टर का हमने कर दिया है स्वाहा। स्वाहा होता है ना, स्वाहा, बस इतना ही सा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और चीज़ें समझ में आई होगी। तो एक थैंक यू